नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए दिन की शुरुआत के साथ में। दोस्तों आजकल मैं आप लोगों से हर बार कह रही हूँ कि मैं वीडियो को कंटिन्यू रखूँगी, लेकिन नहीं रख पा रही हूँ क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसी ऐसी परेशानी आ रही है जिस जगह पर मुझे मजबूरन ना घुटना टेकने की मतलब सोचती हूँ और ना चाहते हुए भी मुझे घुटनों को टेकना पड़ रहा है। यानी कि क्या कहूँ मुझे नहीं पता, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, पर मुझे इतना ज़रूर यकीन है कि मेरा जो भी ऑडियंस है, जो भी मेरे यूट्यूब फैमिली है, वो लोग मुझे समझते हैं और मेरी बातों को जरूर समझेंगे। मेरे जीवन में अनचाहा ऐसी विपदा आ जाती है जिसकी वजह से मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती हूँ। खैर, आज है सोनू का बर्थडे, तो मैंने सोचा मेरे गांव से 2 कदम की दूरी पर है एक मंदिर जिसे मैं कभी नहीं गई थी। जब मेरे पिताजी थे तो वो दुकान वगैरह जब मेला भरता था सावन के महीने में तो जाया करते थे। मैं उस टाइम काफ़ी छोटी थी, मैं सुना करती थी पापा के मुंह से, पापा बोलते थे और मुझे कई बार लेके भी गए थे, लेकिन मुझे याद नहीं है। एक धुंधला सा परछाई है जो कि मन में है, आंखों में है, लेकिन क्लियर नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार जाके आ जाऊं उस जगह पर जहाँ पर पापा बचपन में मतलब लेके जाया करते थे और दुकानें लगाया करते थे। तो ये सोचकर मैं निकल पड़ी दोनों बच्चों के साथ में। एक्चुअली सोनू का आज जन्मदिन है, तो मैंने सोचा हर बार जन्मदिन घर में केक काट कर किया जाता है, क्यों ना इस बार जन्मदिन कुछ अलग तरीके से मनाया जाए। भगवान ने जब मौका दिया है तो, क्योंकि ये मौका हर बार नहीं मिलती है और ये नसीब से मिलती है, जो कि आप लोगों का प्यार, सपोर्ट और बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रांग बनाने की वजह से मिला है। क्योंकि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली सपोर्ट करते हो, तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बस दोस्तों, मैं टाइम से आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रही है और मेरे लाइफ में बिना चाहे, जैसे कि बताया ना, ऐसे ऐसे तूफान आ रही है जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, लाचार हूँ। खैर, तो मैं आ चुकी थी यहाँ पे एक मंदिर पे, और इस मंदिर पे मेरे पापा मुझे बचपन में लाया करते थे, जहाँ पर पापा पकोड़े और पापड़ वगैरह यानी खाने पीने की चीज़ों का जो शाकाहारी होती है उसका दुकान लगाया करते थे, और फिर चले जाते थे रात को तो हम घर पहुंच जाते थे। ऐसे कई जगह है जहाँ पर पापा दुकान लगाया करते थे। मेरी आंखों में आज भी जैसे आंखें बंद करती हूँ ना, मुझे दिखाई देता है, मुझे आहटें सुनाई देती है। कहने का मतलब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस होता है, जिस चीज़ को मैं महसूस कर पाती हूँ। एक और जगह था जहाँ पर मेरे जाने का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन बच्चा छोटा होने की वजह से मैं उस जगह पर नहीं जा पाई। सोनू को रखबो। अच्छा बाबा दाঁড়াও, आगे जूताटा खुले नहीं, खोलो जूता खोलो, या खोलो कोने में, यहीं पे खोलो। भीतर बैग नहीं जाते देवे तो बैग नहीं, जूता खोलो साइड में या सूखे में रख दो, इधर रख दो, खोलो। मंदिर में जूता पहन के नहीं जाते, पाप लगता है, भगवान बोलेंगे आया ही क्यों है, भाग यहाँ से। खोल दो, हाथ धोना है बेटा, गंदी बात है। हाँ अरे दादा इधर पीछे पूरा जगह से यार, बोले वो मुता दूर से भीतर है दाও, माचिस ভিজে যাবে ভাই আসুক, আর মোতা নিয়ে বাসে না, ও যেন জল খেতে মানে ভালো করে ধরবি, পড়ে গেলেন তো ভেঙে যাবে, এটা মাটির হচ্ছে এসে, ঠিক আছে। মোতা নিয়ে বাঁচিস না, से थैंक यू। तो शूज को रुक जा बेटा, रुक जा। अरे इसमें पानी है, दूध का डुल रहा है, ठीक से पकड़ो। आ जाओ, हो गया। ए देख ले, चप्पल रखो। चल तू इस सारा पानी को मत डोल देना, चलो। सोनू देखो, वो जो बकरा है ना उसका बलि चढ़ेगा, उस सिंदूर लगा दिया ना, उसका बलि चढ़ेगा, ठीक है। रुको, सीधा चलो।
चलो कानो चलो, हाँ चलो। চলো তুই এবার অমন করে হাঁটিস কেন? সোনু রুকো একবার। तो दोस्तों बर्थडे मनाने के लिए जो है मैं इस मंदिर में गई थी, जहाँ पर मेरा बचपन की जो यादें थी वो भी ताज़ी हो गई। साथ ही यहाँ पे कुछ देखने को मिला जो कि बच्चों को देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे अगर देखेंगे नहीं तो कल को बोलेंगे कि मंदिर में ऐसा कुछ नहीं होता होगा, जो कि माता की प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है और बंगाल में चढ़ाते हैं हर मंदिर में। मैं ऐसा कह सकती हूँ, अगर हर मंदिर में नहीं भी बोले ना तो भी 99% मंदिर में होता है, क्योंकि जहाँ पर काली माता होती है ना तो उस जगह पर बकरे की जो है प्रसाद चढ़ाई जाती है। तो इसके आगे आप लोग जानते हैं मैं क्या बोल रही हूँ या फिर क्या बोलना चाहती हूँ। तो बच्चों ने अपनी आंखों से देखा, ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे वहाँ पे अकेले देख रहे थे, आस पड़ोस में आप लोग जानते हैं कितने लोग हैं, कितना मतलब क्या कहे और क्या नहीं है। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें जो है एक आम सी है और माता के प्रसाद के रूप में ये सब चीज़ें होती रहती है। तो अभी इसका सर को ले जाके काली माता की मंदिर है वहीं पे जो है दे देंगे, और देख सकते हैं बाद में फिर इसका प्रसाद बना के और जितने भी लोग होते हैं सब में बांट दिया जाता है। तो हर मंदिर का अपना अपना नियम होती है, तो मैं क्या कहूँ मुझे नहीं पता, शायद आप लोगों को पता नहीं कैसा लगेगा, मुझे ये भी नहीं पता। एक तो मेरी बचपन की यादें जो बहुत ताज़ा हो गई, दूसरी बात बच्चों को पहली बार कुछ नया दिखा, और ये मंदिर बहुत ही साल पुराना है। जहाँ पर मैं रह रही हूँ ना सिर्फ कुछ ही दूरी पर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैं डर गई थी बच्चों के साथ में है ना, पता नहीं कितना दूर है, और मैं बचपन में गई थी, भूल गई हूँ कितना समय लगता है। लेकिन जब पहुंची तो मुझे अच्छा लगा कि इतनी सी देर में मैं पहुंच गई। और बच्चों के लिए मेरे पास थोड़ा बहुत जो भी कपड़ा था मैं अभी भी वही यूज़ कर रही हूँ। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ, यहाँ पे है ना धूप नहीं निकलती है, बस बरसात रोज़ाना होती रहती है। अगर आप लोगों ने मेरा कल का लाइव देखे होंगे तो बहुत ही बुरी कंडीशन है, यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो फिर आप लोग बोलेंगे कि ये वीडियो मेरा जो है जिस दिन बाबू का बर्थडे था उस दिन का यानी आज का है, और कल रात का वो बाढ़ आया हुआ था। यहाँ पे स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब इसलिए होती है, बरसात जब 24 घंटा कंटिन्यू होती है ना तो फिर आसपास में नदी है, आप लोगों ने देखा था मैंने शेयर की थी, तो उस नदी से पानी क्या है उफान के आ जाता है घरों में, ये प्रॉब्लम होती है, और उसी की वजह से है ना पूरा घर बार डूब जाता है। लेकिन वही बात है कुदरत की, मतलब कुदरत के आगे कोई क्या ही कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें आदत हो चुकी है। मुझे डर इस बात का लगता है क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, ना तो समझते हैं ना ही कुछ कर पाएगा और ना ही वो लोग कुछ करने योग्य है, तो इस बात से डर लगता है। बाकी और किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, क्योंकि अब तो क्या बोलूँ, बस जीना चाहती हूँ बच्चों की वजह से, और जब तक बच्चा बड़ा नहीं होना तब तक ये डर सा है, क्योंकि आजकल लोगों का ज़िंदगी बहुत ही छोटी हो गई है। मतलब कोई किस हिसाब से मतलब जीना चाहते हैं, जैसे कि मेरी माँ की वो बहुत सारे कपड़े ब्लाउज़ पेटीकोट वगैरह रख रखी थी सिमा के कि है ना जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तो पहनूंगी। लेकिन देखिए उनका किस्मत कैसा है, समय से पहले ही उनको भगवान ने बुला लिया, तो इसलिए डर लगता है। पर मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जब तक मेरा बच्चा बड़ा नहीं हो जाए तब तक मुझे मत बुला लेना, बच्चा बड़े होने के बाद में बुला लेना। तो यहाँ पे मैंने पूजा वगैरह कर लिया था। अंदर जो मंदिर है ना शिवलिंग है, तो शिवलिंग बहुत ही अंदर की तरफ है, यानी ये जो मंदिर है ना ऐसा बोलते हैं, मैं कंफर्म कोई भी बात यूट्यूब पर नहीं बोलना चाहती कि मतलब ये बात मैं पूरे बता रही हूँ। ऐसा लोग कहते हैं ये जो शिव मंदिर है वो नीचे दब गई है, नीचे दब गई है, मतलब जो पुरानी मंदिर थी ना वो नीचे दबी हुई है। गर्भगृह बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग मेरी बात को समझते हैं मुझे यकीन है। तो उस गर्भगृह के अंदर जो है शिवलिंग बनाई हुई है, तो उसके अंदर जाने के लिए 2 सीढ़ी
सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है, यानी 2 सीढ़ियों के अंदर कितनी सारी पेड़ियाँ हैं आप सब जानते हैं। तो इतना नीचे उतर के उसके बाद में शिव जी की पूजा होती है। और दोबारा से जैसे वो वाला मंदिर था वो नीचे दब गया है ना, तो इसके ऊपर से बनाई गई है। ये भी बहुत साल पुराना है, तो मंदिर के अंदर इसलिए दिखाई कम देता है, यानी प्रकाश कम आ पाता है। फिर आप बोलेंगे कि लाइट का सिस्टम अभी तक जो है उतना नहीं है, उतना इसलिए नहीं है, ऑर्गेनिक तरीके से बनाई हुई है, लाइट वगैरह सब कुछ है, लेकिन मतलब कुदरती जो सूर्य की प्रकाश आ रहा है ना, उसी से सारा काम हो रहा है, यानी ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे ज़्यादातर कामें की जाती है। मैं ऐसा बता रही हूँ मेरी एक्सपीरियंस के आधार पर। तो मैं यहाँ पे ले रही थी थोड़ा सा भभूति और अगरबत्ती के डब्बे में, क्योंकि आप सबको पता है मैं बड़ी किस्मत से मंदिर वगैरह जा रही हूँ, क्योंकि जब मैं जयपुर में थी, आप लोग मेरा लाइफ स्टाइल देख चुके हो और आप लोग जानते हो मैं कब मंदिर जाती हूँ कब नहीं जानती हूँ और मुझे कितना टाइम मिलता है। आप सभी को सब कुछ पता है, तो इसलिए बता रही हूँ। ये भभूति मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती और अनमोल है। सोनू बार बार बीमार पड़ता है, बच्चों को यहाँ का भभूति का टीका लगाना बहुत ही, मतलब मैं क्या बोलूँ, शायद बोलकर कुछ बातें समझा पाना मुश्किल है या फिर बोल पाना मुश्किल है। तो वैसा ही तो मैंने थोड़ा सा भभूति ले लिया था सोनू के याद करके कि सोनू बार बार बीमार पड़ता है, अगर उसे टीका वगैरह लगाया करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और भगवान से बहुत ही मन्नत करके मैंने ये जो है लिया है भभूति। और यहाँ पे सैकड़ों लोग सुबह से लेकर शाम तक आते हैं, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, कितना मनमोहक है। मुझे तो बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ कि कितना सुकून मिलता है, क्योंकि मुझे एक तो मंदिर जाने का टाइम नहीं मिलता है, दूसरा क्या बताऊं कि वहाँ पे इतना ज़्यादा काम का प्रेशर रहता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मेरा करने का मन नहीं करता, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन क्या करें, कुछ मजबूरी हो जाती है। तो बच्चे ने पूजा कर लिया था, क्योंकि सोनू का जन्मदिन था, तो सोनू से पूजा करवा दिया था। वहाँ पे पंडित जी आप लोग देख पा रहे होंगे बैठे हुए हैं। मैं दिखाना चाह रही थी, ये देखिए कितना ज़्यादा गर्भगृह के अंदर है, तो वहाँ पे शिव जी है, पंडित जी बैठे हुए हैं और सूर्य की ऑर्गेनिक जो प्रकाश आती है उसी से वहाँ पे पंडित जी पूजा वगैरह कराते हैं। तो यहाँ पे लाइट वगैरह अभी तक नहीं लगा रखा है, तो इसलिए वीडियो जो है नहीं कर पाई। और पंडित जी बोला है आप बाहर से वीडियो ले लो, अंदर मत लेके आना कैमरा, शायद कुछ होगा पाबंदी या फिर कुछ भी, तो नहीं लेकर गई। यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है। मुझे बांग्ला आती है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती है, क्योंकि होता ऐसा है ना, आप किसी भी लैंग्वेज की मतलब आसपास में अगर 24 घंटे रहोगे तो फिर वो ही बार बार मुंह में आ जाता है। तो यहाँ पे रहने का भी प्रबंधन है, और यहाँ पे जैसे रसोई वगैरह भंडारा वगैरह कराते हैं उसका भी मतलब बंदोबस्त है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया, कितना सुकून भरी माहौल है। और किसी भी मंदिर में आप अगर जाएंगे ना, तो यहाँ पे है ना आपको तालाब तो दिखेगी ही दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे नदी नाला बहुत ज़्यादा है। बरसात 24 घंटा होती है ना, इस वजह से। तो जिनसे हम लोग फूल लेकर आए थे ना, उनको टोकरी देकर आ गए, क्योंकि फूल की टोकरी लेके कहाँ तक घूमूंगी। और फिर बच्चे, आप सबको पता है, जब घुमाने लाई हूँ तो फिर उनको थोड़ा सा यहाँ पे खुले छोड़ देना ज़रूरी है। तो बच्चों को लेकर दोबारा से आई थी, क्योंकि पूरे मंदिर को मैंने देखा नहीं था और उस बास्केट के साथ में मतलब घूम भी नहीं सकती थी। तो मैंने इधर नज़र डाला ना, देखा यहाँ पे है ना मुंडन भी होती है। इस बच्चे का यहाँ पे मुंडन करा रहे थे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मंदिर है ना, यहाँ पे हर तरह की चीज़ें होती हैं। मुंडन होती है, गारी पूजन होती है, और माता की तो आप लोगों ने देख ही लिया, माता की प्रसाद भी चढ़ाई जाती है, काली माता की। पर यहाँ पे एक चीज़ है कि गांव के अंदर मंदिर है, बहुत ही अंदर पड़ता है, लेकिन जब सावन में शिव जी का मतलब लगता है ना मेला, तो बहुत बड़ा मेला लगता है। उस टाइम तो पैर रखने की जगह नहीं मिलती है, इस टाइम तो बहुत ज़्यादा खाली है। और उस टाइम शायद मैं आ भी नहीं पाऊँ कभी, अगर यहाँ पे भी रहूँगी तब भी, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा भीड़ भड़का है ना, अब तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ये दोनों बच्चे कब जाके कहाँ पर टीका लगा के आए हैं पता ही नहीं है। और ये है शिव जी के मंदिर के आगे नंदी, देखिए कितना सुंदर, ऐसा लग रहा है जीता जागता मतलब नंदी खड़ा हुआ है।
और शिव जी के मंदिर के सामने तो रहता ही है, लेकिन ये नंदी कितना बड़ा है ना, कितना खूबसूरत है ना। ऐसा लगता है कि प्यारा सा बच्चा है, और सच में प्यारा सा बच्चा है बछड़े का, ऐसा लगता है। ये है नदी। इस नदी में रहते हैं 100 साल पुराना कछुआ। इससे भी शायद 1000 साल से ज़्यादा ही होगा, 100 साल तो मैं शायद कम ही बोल रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े कछुआ हैं। वहाँ पे लिखा हुआ भी है, ऐसा कहते हैं इस जगह पर खड़े होकर, यानी जो सीढ़ियाँ बनाई हुई है, अगर बोलते हैं ना कि मोहन मोहन के नाम से अगर बुलाते हैं ना, तो बहुत ही बड़े बड़े कछुआ निकल कर आते हैं। और ऐसे तो छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं, बच्चे का मतलब कछुआ का बच्चा दिख जाता है। और इस नदी का जो पानी होती है, गंगा जल के समान तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा पवित्र है। जो भी आते हैं, कोई भर के लेके जा रहा है तो कोई छींटे दे रहा है। मैं बोतल लेकर नहीं गई थी, नहीं तो मैं ज़रूर लेके आती थोड़ा सा। पर ऐसा लिखा हुआ भी है, कहते भी है, आप लोगों को शायद ये नहीं समझ में आएगा। बंगालियों में लिखा हुआ है, मैंने भी उतना नहीं पढ़ा, बस थोड़ा सा आप लोगों के साथ में शेयर किया कि बंगाल में ये लैंग्वेज चलती है। ये लोग पता नहीं कब टीका लगाकर आया है, उसके बाद में ये लोग बहुत ज़्यादा मायूस है। जब मैंने उनसे पूछा कि इसका रीज़न क्या है, तो उन्होंने जो रीज़न बताया ना, सुनकर मैं बहुत ज़्यादा मतलब शॉक्ड हो गई थी कि यार क्या बोल रहा है, यार बच्चा है क्या बोल रहा है। एक्चुअली क्या, उस बकरे का जब मतलब माता के सामने अर्पित कर रहे थे, तो उस टाइम उसको टीका लगाए थे। तो ये लोग टीका लगा के आए और उसके बाद में मुझे बोल रहे हैं अब हमारे भी मतलब बलि चढ़ाएगा क्या। देख सकते कैमरे में भी वही बोल रहा था, मैंने वॉल्यूम बंद कर रखा है कि भाई बकरे को बलि चढ़ाने से पहले उसका जो है टीका लगाया था, उसके बाद में उसका वो किया था। अब हमारे भी टीका लगा दिया, अब हमारे भी होने वाला है क्या। मैंने कहा बेटा वो बकरा है, उसका होता है, इंसानों का कभी नहीं होता है कुछ भी। बहुत कुछ करके समझाए, लेकिन बच्चे जो है बहुत ज़्यादा मायूस हो गए थे। तो दुनिया की हर चीज़ को देखना, एक्सप्लोर करना भी बनता है, नहीं तो किसी भी चीज़ का पता नहीं लगता है। वैसे बच्चों ने इस बार मेरे साथ आके घूमकर बहुत कुछ ज़िंदगी में नए चीज़ें एक्सप्लोर किया है, हाथों से देखा है, टच किया है, बहुत सारी चीज़ें खाई है। क्योंकि वहाँ का खान पान यहाँ का खान पान बहुत ज़्यादा मतलब अंतर है। और आप सब भी मेरे वीडियो में थोड़ा बहुत देखते होंगे, यहाँ के मिट्टी पानी सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग है। लैंग्वेज, रहन सहन सब कुछ अलग है। बस भगवान से यही कह रही हूँ, भगवान से ही सलामत घर लौट जाऊँ, और उसके बाद में चाहे जो होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बोतल तो मैं नहीं लेकर गई थी, तो वहाँ पे है ना सब अपने बच्चों को पानी उठाकर छींटे दे रहे थे, क्योंकि ये पानी बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। तो इसलिए फिर मैंने भी थोड़ा सा हाथों से पानी लेके बच्चों को छींटा दिया, और उसके बाद में खुद के भी छींटे दे के वहाँ से ऊपर आ गई। और आप सबको पता है मेरी अर्थराइट्स का प्रॉब्लम की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। तो दवाई तो यहाँ पर मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि है ना यहाँ की जो मेडिकल स्थिति है, मतलब नहीं बोलना चाहिए, और मैं बोलूँगी भी नहीं कि क्या बताऊँ, इसलिए मैं अभी तक हॉस्पिटल नहीं गई हूँ। आप लोग समझ जाइए। तो घर जाके ही जो है जयपुर में दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे नहीं जाऊंगी, कोई मतलब नहीं बनता है, सबसे बेकार है। तो मंदिर के साइड में ही थोड़ा सा मतलब देख सकते हैं, छोटा सा शिव मंदिर बना हुआ है। बच्चे क्या करते हैं, मंदिर में जाके सीधा ऐसा लगता है भगवान के ऊपर ही, मतलब क्या बोलूँ, मतलब क्या बोलूँ नहीं पता। तो बच्चे डायरेक्ट ही घुस जाता है, चाहे वो अंदर हो। और फिर इनको एक चीज़ का प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा बहुत, इनको है ना लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है। लैंग्वेज प्रॉब्लम इसलिए हो रही है, यहाँ का लैंग्वेज जो है आप लोग सुनते होंगे, मैं कई बार छोड़ रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कभी ये नहीं बोला कि आप जो है हिंदी में बोलो, तो इसलिए मैं कई बार छोड़ रही हूँ लैंग्वेज को, मतलब ऑर्गेनिक लैंग्वेज पर छोड़ रही हूँ। तो यहाँ का लैंग्वेज तो है बांग्ला। अब बच्चों को बोलना नहीं आता है, ना ही वो लोग समझते हैं, कम समझते हैं। तो इसीलिए अगर कोई कुछ बोलते हैं ना तो उनको समझ में नहीं आती है। ये मतलब थोड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। और 1 महीने में क्या ही सीखेगा, और कुछ चीज़ों को सीखने के लिए ना थोड़ा बहुत रुचि होना भी ज़रूरी होती है। बच्चों में क्या पता मैं क्या बोलूँ, नहीं समझ में आता है कि रुचि है कि नहीं समझ में आता है। लेकिन हाँ, आशा करती हूँ आने वाले दिनों में बच्चे रुचि लेंगे और हर चीज़ को अपने मन से करेंगे। तो ये है दूसरा जो है मंदिर, मतलब शिव जी के मंदिर के साथ में ही। तो यहाँ पे लोग है ना जो
मिठाइयाँ वगैरह होती है वो चढ़ाते हैं, यानी शाकाहारी चीज़ें जो भी होता है। और शिव जी का तो आप सबने देख लिया, बिल धतूरा और साथ में जो भी फूल वगैरह होता है, दूध वगैरह होता है वो चढ़ता है। हर भगवान का अलग अलग प्रसाद चढ़ती है। तो ये है एक कटेल का पेड़। तो कटेल का पेड़ देखिए इतना बड़ा होता है, इससे भी बड़ा होता है। ये मंदिर में है इसलिए इसकी कटिंग की गई है। इसमें भी कटेल है, बहुत ही ऊपर है। देख सकते कितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मंदिर में सच में शांति रहती है माहौल, और जगह की तुलना में। अगर और जगह पे इतने लोग होता ना तो बहुत ज़्यादा शोर होती, पर ये शांत। तो उसी के साइड में एक ये मंदिर भी है। आप लोग क्या बोलते हैं इसको कमेंट करके ज़रूर बोलना। इनका नाम है महाकाल। महाकाल का मतलब शायद मुझे नहीं पता, शिव जी का ही कुछ है या फिर शिव जी है, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। लिखा हुआ है बांग्ला में महाकाल। आप लोगों को अगर पता है ना कि महाकाल किन्हें कहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता। और महाकाल की मंदिर के साथ में काली माता की मंदिर, जिन्हें माँ का नाम दिया गया है, देख सकते हैं। और यहीं पे बकरे का जो सर था उसका प्रसाद, वो जो दिख रहा है ना फूल, वहाँ पे चढ़ाई हुई है। तो इनके लिए जो है मतलब चढ़ाई जाती है वही प्रसाद वगैरह जो आप लोगों ने देखा। तो देख सकते हैं ये है पंडित जी, और ये वो जगह है जहाँ पे अभी अभी जो हुआ सो हुआ। तो देखिए कितना क्लीन लग रही है, पता ही नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ हुआ भी था। जब मैंने काली माता के दर्शन किए ना, पहली बात तो मैं भूल गई थी कि कोने में काली माता है। जब दर्शन की उसके बाद में मैंने सोचा क्यों ना मैं उनके लिए भी थोड़ा सा प्रसाद लेकर आऊँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, मन गवाही नहीं देता है कि आप शिव जी को मतलब थोड़ा सा पूजा करके आ गए और माता की पूजा नहीं किया। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, आपको 100 रुपये में हर चीज़ मिल जाएगा। इतने दिन में आपको बोल रहे थे ना कि 10 रुपये का मिठाई का एक पीस मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी मिठाइयाँ हैं सारे की कीमत लगभग 99% 8 रुपये लिखा हुआ है। 8 रुपये में एक पीस मिठाई मिल जाती है। कोई सा भी आप मिठाई ले सकते हो, सारे का रेट 8 रुपये लिखी हुई है। बाई चांस ही एक आधी मिठाई में 10 रुपये लिखी हुई है। तो यहाँ पे सस्ते से सस्ता हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन ये है कि यहाँ पे इनकम का कोई जरिया नहीं है, यानी कि जिनका दुकान है वो अपना दुकान चला रहा है, कोई खेती करके अपना घर का अनाज आ रहा है और ऊपर से फिर अपना दुकान वगैरह चलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने माता के लिए ली थी संदेश, यानी संदेश बोलते हैं ना, जो कि मिठाई होती है। पनीर का मतलब मावा का ही होता है, हल्का फीका मीठा होता है, जो कि भगवान को चढ़ाई जाती है, चढ़ाते। तो मैंने लिया 100 रुपये का। यहाँ पे हर चीज़ मतलब अवेलेबल है। आप 100 रुपये में कोई भी चीज़ लोगे, प्रसाद हो गया, कुछ भी हो गया, बहुत ही सस्ते में हर चीज़ आज की रेट पर मिल जाता है। सब्जियाँ तो इतना ज़्यादा सस्ता है ना कि एक ही नहीं होगा कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ कि सच बोल रही हूँ, क्योंकि 20 रुपये किलो परवल मिला था मुझे कल शाम को। तो मैं समझ नहीं पाई 20 रुपये किलो परवल। सोचिए अगर ये चीज़ जयपुर में होता तो मैं 1 किलो लाके फ्रीज में रख देती ना, तो मैं हफ्ते भर चला लेती। और हरा धनिया तो यहाँ पे 5 रुपये का एक मुट्ठी दे देते हैं। यानी कि ऐसा मान लीजिए कि अगर 100 रुपये का हफ्ते भर का सब्जी लाएंगे ना तो आप खा नहीं पाएंगे फ्रिज में रख के, इतना मतलब भयंकर ज़्यादा हो जाता है। नर्माल নাই গো, বাচ্চা ছোট তো অনেক ঠান্ডা হয়ে যাবে জল। রোদের, হ্যাঁ রোদের তাপ তো সেই না। আমি বাচ্চার জন্য নিলাম তো, আবার জলটা ঠান্ডা হয়ে যাবে বেশি। হয়ে গেছে হয়ে গেছে, হ্যাঁ গো। আসো না, ও ঠাকুরকে দিয়ে আসো। ধরো বোতল না, বোতল না, ভালো করে ধরো, ভালো করে ধরো। চলো যাও যাও जाओ जाओ, ऐसे नहीं, जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ, तुम बहुत परेशान करते हो।
तो बच्चों को मैंने बोला है कि आप जाके काली माता के प्रसाद चढ़ा के आओ, क्योंकि बच्चों से बढ़कर इस संसार में शायद कोई शुद्ध नहीं है। मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। तो बच्चे गए प्रसाद चढ़ाने के लिए, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, अपना ऐश कर रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मंदिर के अंदर बहुत ही टेंशन फ्री हूँ। टेंशन फ्री होने के रीज़न ये है, अंदर कोई गाड़ी घोड़ा का चक्कर नहीं है, बच्चे सेफ है, और क्या चाहिए, तो टेंशन फ्री हूँ। लेकिन मेरे बच्चों की आदत है, कोई भी अगर जानवर दिख जाता है ना, जानवर का मतलब बकरी उकड़ी दिख जाता है ना, उसी के पीछे पड़ जाता है। बकरी भी परेशान हो जाता होगा, उनको खेलने का मन करता है और फिर खेलने लग जाता है, तो मैं कई बार परेशान हो जाती हूँ। यहाँ पे भी एक बकरी जो है कटहल की पत्ता उत्ता गिर रहा है ना, वो खाने में लग रही है, लेकिन अगर वो मंदिर से आएंगे और उसको मतलब दिख जाएगा तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं, बकरी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मुझे टीका लगाया था ना, वो बहुत ज़्यादा गल गया था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसे कैसे सही करूँ। टीका तो लगा दिया भगवान का, लेकिन मैं थोड़ा मतलब समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं क्या नहीं। तो फाइनली ये परफेक्ट शेप में आ चुका था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और मंदिर में बच्चे बढ़िया तरीके से घूम लेता है सुकून से, कोई दिक्कत नहीं है। जगह कितना क्लीन और देख सकते शांत है। तो सोनू है ना प्रसाद चढ़ा के आ गया था, और प्रसाद चढ़ाने के ना 1-2 मिनट बाद में देता है, क्योंकि काली माता है ना, काली माता की बात नहीं, थोड़ा सा रखते हैं कोई भी पुजारी वगैरह, उसके बाद में देते हैं। और शिव जी के साथ में जो मंदिर है ना, उसमें प्रसाद रखने की कुछ घंटे बाद में देते हैं। ऐसा नियम होता है, हर जगह के अपना अलग अलग नियम होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटू मेरे साथ में, सोनू मेरे साथ में, और भगवान मेरे साथ में। कब तक बैठोगे बेटा, फिर घर चलते हैं? बेग मत खा। अरे नहीं, वो पत्ता खा रहा है, छोड़ दो उसको बेटा, उसे डिस्टर्ब नहीं करो। देख पत्ता खा ले। ओए अपना पेट। मम्मा इसमें अरे बच्चा है। अरे हरामजादा। ओ ले आजा 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 कैसे ये आजा आजा ले रस्सी पर मत पकड़ो। छोड़ दे, अब छोड़ दे, अब छोड़ दे, छोड़ दे ने। तो देखा आप लोगों ने, बच्चों ने कितना ज़्यादा उस बकरी को परेशान कर रखा था। बकरी भी सोचेगी क्या यार, पत्ते खाने गई थी और फंस गई। वो इसलिए कि ऐसा पहली बार किसी बच्चों ने पकड़ा मुझे और बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया। टॉर्चर का मतलब उसका दांत देखा कि उसका दांत कितना है, फिर उसको गिना। उसके बाद में देखिए अभी भी बकरी के पीछे ही दोनों का आपस में लड़ाई हुए जा रहा है कि भाई बकरी क्या बोले कि बकरी चराने आया है कि मंदिर में आया है कि घूमने आया है क्या। छोटू तो जैसे कि मतलब क्या बताऊँ, उसका स्थिति मतलब अलग ही हो जाती है लेवल की। तो बकरी के पीछे बहुत ही बुरा लफड़ा हो जाता है, और इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी ना उस बकरी के चक्कर में, क्योंकि छोड़ ही नहीं रहा था छोटू। और उसका फिर मतलब उसके जो क्या बोलूँ, थन बोलते हैं ना, थन को भी हाथ लगा कर देख रहा था कि भाई इसमें दूध कैसे आता है, 2 है कि 4 है, गाय का तो 4 है, इसका 2 है। मतलब बहुत सारे विश्लेषण हुआ उसके साथ में, अभी भी विश्लेषण चले जा रहा है। अभी भी मतलब बातों से सेटिंग करने की कोशिश कर रहा है, बस बन नहीं रहा है। शायद बन जाता अगर ये लड़की होती तो, क्योंकि बहुत देर से सेटिंग करने की कोशिश कर रहा है। अभी तो है ना कबूतर भी लेना बता देंगे। चल रहा है ना, हाँ चल रहा है ना, चल रहा है। आ जाओ आ जाओ, साइड हो क्या, साइड हो क्या, गोबर देख लिया कर रहे यार। अरे चप्पल
हो गया? चलो वो भी बोलना है हमको। तो जी फाइनली भगवान के आशीर्वाद से भगवान की बुलावा आ गया था, जहाँ पर हम तीनों जाके माथा टेके बहुत ही प्यार से सब कुछ काम हुआ था। खुश होके घर की तरफ लौट रहे थे। और ये जो भाई साहब हमें लेके जा रहा है, ये लेंगे हमसे 10 रुपये, क्योंकि यहाँ पे 10 रुपये और 20 रुपये में काम चल जाता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सच बात है। क्योंकि किसी भी इंसान को है ना झूठ बोलना भी इतना ज़्यादा गलत है। तो आप लोगों ने मिठाई का रेट तो देख लिए होंगे ना कि 8 रुपये लिखा हुआ है, तो ऐसा ही है कि यहाँ पे 8 रुपये 10 रुपये में बहुत ही बढ़िया मिठाई मिल जाती है, वो भी फ्रेश और ऑर्गेनिक, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। तो दोस्तों ये जो बंदा यानी जो टोटो वाला है ना, मुझे स्टैंड तक पहुँचाने वाले हैं। देख सकते हैं कितना दूर का सफ़र है, और 3 जने हैं हम लोग, फिर भी 10 रुपये लेंगे। और आसपास में हरियाली देख सकते हैं, कितना बढ़िया हरियाली है। ये है एक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। देखिए कितना ज़्यादा स्पेस है, ऐसा लगता है कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत है घूमने के लिए। क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस है ना, सिटियों में नहीं हो पाता है। वहाँ पे खरीदी हुई ज़मीन है, तो उस हिसाब से बनाना पड़ता है। गांव में ज़मीन का कीमत तो एक ही है, क्योंकि जयपुर का ज़मीन का जो रेट है ना, यहाँ पे भी वही मतलब रेट है। जहाँ पर मैं प्रेजेंट टाइम में रह रही हूँ वहाँ का बता रही हूँ। तो जयपुर का रेट और प्रेजेंट टाइम में मैं जहाँ पर रह रही हूँ रेट बिल्कुल सेम है। लेकिन इस साइड में थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये गांव की तरफ है ना, देख सकते हैं कैसा है। और गांव की तरफ में आज भी लोग है ना, टीन का मकान, ये सब चीज़ें ही ज़्यादा मतलब रहते हैं। और बाढ़ वगैरह आती है तो फिर टीन का ही सही है, क्योंकि आप कुछ भी बना लो, अगर कुदरत की कहर आएगी तो फिर कुछ भी नहीं रहता है। तो उस जगह पे हमें छोड़ दिया था मोड़ पर उस भाई साहब ने। उसके बाद में हमें ऑटो मिल गया था। ऑटो में बैठने के लिए जगह तो मिल गया था, लेकिन 2 जने का सीट था, यानी मैं बैठ गई थी और छोटू बैठ गया था। सोनू को मैंने नीचे बिठा लिया था, क्योंकि डर लगता है अगर उछल के गिर जाए तो। क्योंकि टोटो में पीछे की तरफ, टोटो कह रही हूँ, ऑटो के अंदर पीछे की तरफ है ना, बहुत ही धक्का लगता है। और जगह नहीं था, सामने 3-4 जने बैठे थे, इसलिए देखिए मैं बैठी हूँ साइड में, छोटू बैठा है मेरे पास, और सोनू को मैंने पास में बिठा लिया है। बाबू का है ना एक दांत खराब हो गई है, सोनू का बाहर की तरफ आ गई है, देख सकते हैं। वो हंसता है ना तो थोड़ा बाहर आता है, तो उसे खुद को भी मतलब शर्म सी आती है। तो मैं कहती हूँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप बड़ा हो जाओ 15-16 साल का, उसके बाद में उसका इलाज हो जाएगा। अगर आप कहोगे तो सही हो जाएगा, या तो उस दांत को निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो रहा है और बाहर की तरफ आ गए थे। फिर हम ऑटो से उतर गए थे और किसी होटल में जाके बैठे हैं, क्योंकि घर जाके कौन खाना बनाएगा। इतना दूर थक के आने के बाद में खाना बनाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। तो यहाँ पे हम बैठे थे होटल में, और होटल में देख सकते हैं कितना जमजमाता हुआ भीड़ है। और हमारे यहाँ पे त्यौहार चल रहा है। हमारे यहाँ पे का मतलब इस टाइम में जहाँ पर हूँ इस जगह पे त्यौहार चल रहा है। तो खैर उसका कोई दिक्कत नहीं है। खाने में मैंने लिया था मटन और फिश, दाल, आलू परवल की सब्जी। तो इतना सब कुछ के है ना बहुत ही कम रेट है। अगर मैं बताऊँ आप लोगों को कि 300 रुपये के अंदर दाल, आलू परवल की सब्जी और प्याज, पकोड़े और नींबू तो है ही, जिसमें मटन और फिश भी है। तो मतलब ये सब चीज़ें हैं ना सिर्फ 300 रुपये के अंदर, और हम तीनों ने भरपेट खाना खाया। बाबू ने भी अलग से थाली लिया था। यानी कि यहाँ पे हर चीज़ का रेट आज के टाइम पे अगर मैं कंपेयर करूँ जयपुर के साथ में, मतलब 25% मतलब रेट है यहाँ का। तो हम लोग खाना वगैरह यहीं पे खा लिए थे रात को, और नहीं बनाना था। सोनू का पहली बार बर्थडे मंदिर में शिव जी को दूध अर्पण या फिर पानी अर्पण करके किया, तो मुझे बहुत ही सुकून मिला। लेकिन इस टाइम में जहाँ पर रह रही हूँ, मेरे पड़ोस में जो मतलब जो नेबर है ना मेरा, वो मुझे बोल रहा है तुमने पार्टी नहीं दिया, इस तरीके से तुमने मतलब मना लिया, हमको बोला भी नहीं। तो मैं मन ही मन कहती हूँ कि भाई मैंने सब कुछ छोड़ दिया, और मुझे इन सब चीज़ों से अब कोई मतलब भी नहीं है। और यहाँ पे फिर वही बात है
कि मैंने किसी को बता भी नहीं रखा है अपने बारे में कुछ भी, क्योंकि जो भी इंसान जो मेरे से पूछता है मैं हमेशा अब झूठ बोलती हूँ, क्योंकि सच्चाई का कोई ज़माना नहीं रहा। खाना वगैरह खा के पास में ये नदी है, यहाँ पर आ गए थे बच्चों को लेकर, एक बिस्किट का पैकेट लेकर, क्योंकि इस नदी में है ना बहुत सारे कछुए हैं, बहुत ही बड़े बड़े कछुए हैं। तो बच्चे इन सब को देख के बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। सोनू ने बोला था बिस्किट के पैकेट लेके चलो, कछुए को खिलाना है, तो फिर इसीलिए लेके आई थी 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट। देखिए पानी में किस तरह उबाल मार रहा है। वो कछुआ नहीं है, मछली है। यहाँ पे मछली तो आप सभी जानते हैं, बंगाल हो और मछली ना हो ऐसा हो नहीं सकता, पर कछुए को खिलाने के लिए बिस्किट वगैरह डाला था और कछुआ आ गया था। लेकिन वही बात है, थोड़ा टाइम लगता है ना, क्योंकि पानी के अंदर बिस्किट घुलता है, उसके बाद में उसका ग्रान जाता है, जब जाके आता है। कछुआ आने में जब तक टाइम लग रहा था, ये बंदा खुद लेके गया था कछुए के लिए, खुद खाने लग गया था। वहाँ पे होटल में मतलब चिकन, मटन, दाल और आलू परवल की सब्जी, कितना कुछ था, वहाँ पे कुछ ही नहीं खाया। और यहाँ पे आके कछुए के लिए खुद लेके आया बिस्किट और खुद ही खा रहा है। क्या बोले बच्चों का क्या है क्या नहीं है। तो फाइनली कछुआ आ गया था 2-4 मिनट बाद में, तो उसी बिस्किट को फिर वो वापस से कछुए को खिला रहा था, फिर वो खुद भी खा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, बहुत परेशान हो रहे थे कि बेटा ये तो तुम खा लो या फिर कछुए को दे दो। कहता है नहीं, उसको भी खिलाऊंगा, मैं भी खाऊंगा। तो वो दोनों ऐसा ही कर रहे थे। और कछुए अगर आप लोगों को दिख रहा है तो ज़रूर बताना कि हाँ भाई दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है कैमरा पूरी तरह से कैप्चर ना कर पाए हो। और बहुत ही बड़े बड़े कछुआ हैं। मुझे तो डर लगता है, क्योंकि मेरे दादाजी ऐसा बोला करते थे, कछुए है ना काटते हैं, यानी उनके पास में ब्लेड की तरह, मतलब दांत इतना तेज होता है कि इतना शार्प होती है कि ब्लेड की जितना तेज होती है। तो इसलिए मुझे तो डर लगता है। तो आज का दिन है ना बहुत ही बढ़िया तरीके से कटा था। लेते ना हाँ? पुचकी खाने वाले थे ना, नहीं, कोई पुचका नहीं। पुचकी खाने वाले थे ना। तो जी घर आके सबसे पहले जैसे ही मैं रेस्ट करी और किचन में गए, तो हमारा जो गैस था वो तो छोटा सिलेंडर है, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था, पर वो सिलेंडर भी ख़त्म हो चुका था। अब शाम हो चुकी है, इस टाइम कहाँ जाऊँ लाने के लिए। वैसे आज रात को तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से खाना खाकर आए, लेकिन कल सुबह लेकर जाऊँगी। लेकिन यहाँ पे है ना सुबह के 11 बजे दुकान खुलती है, यानी कि 12 ही बज जाती है। पता नहीं यहाँ पे क्यों 12 बजे दुकान खोलते हैं और शाम को वही 8 बजे बंद हो जाता है। पता नहीं क्या सिस्टम है, नहीं समझ में आती है।